अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पैटर्न बनाने के मुख्तलिफ तरीके जो हमें डिज़ाइनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पहले पैटर्न के लिए 1/2 इंच पे मार्किंग करके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उसके बाद उस लाइन से नीचे की तरफ हम 1 इंच पे इस तरह करके मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह। सबसे पहले हम बनाएंगे सर्कुलर शेप में कट वर्क। 1 इंच पे जो हमने लाइन ड्रॉ की थी उसका मकसद ये था कि जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सर्कुलर शेप बनाने के लिए वो ना तो इस लाइन से ऊपर जाए और ना ही नीचे। अगर हम ये लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो हमारी जो कट वर्क है वो बैलेंस में नहीं रहेगी, कहीं पे कट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और कहीं पे थोड़ा। तो अब आप देख सकती हैं कि इस लाइन को फॉलो करते हुए हमारी जो शेप है वो बिल्कुल इक्वल आ रही है। ऐसे ही बिना गैप छोड़े हम इस ऑब्जेक्ट को साथ साथ रख के ड्रॉ करते जाएंगे और हमारी बहुत ही बैलेंस में कट वर्क जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आप इन शेप्स का पैटर्न बना के रख लें तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। इससे हमारा टाइम भी सेव होता है और एफर्ट्स भी। तो बेहतर है कि हम पैटर्न बना के अच्छे से एक ही बार उनको सेव करके रख लें। इसके लिए मैंने थोड़ी सी हार्ड शीट लिया है ताकि हमारे जो सैंपल हम रेडी करेंगे वो वेस्ट ना हो जाएं। तो अब हमने सेंटर में इस तरह कट कर लेने हैं और इसके बाद हमने जो ड्रॉ किया था उसके बिल्कुल इक्वल जाके और कटिंग कर लेनी है। तो अब आप देख सकती हैं कि बहुत ही जल्दी हमने एक परफेक्ट सर्कुलर कटवर्क रेडी कर ली है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड शेप। उसके लिए भी हमने 1/2 इंच पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। पहले हमने 1/2 इंच पे मार्क करना है और उसके बाद हमने लाइन ड्रॉ करनी है। इसके बाद शीट का एक एक्स्ट्रा पीस लेके हमने 2 इंच पे मार्क करना है, यानी 2 इंच लंबाई होगी और 1 इंच चौड़ाई होगी। और फिर हमने इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर लेना है इस तरह। इस पीस की कटिंग के बाद हमने इसके सेंटर में यानी कि 1 इंच पे एक मार्क करना है और इसके बाद मैं इस तरह करके इसके कॉर्नर्स को आपस में जॉइन करके एक शेप क्रिएट कर लूँगी। तो अब जो ये हमारी शेप रेडी हो गई है इसको हमने इस लाइन पे रखते हुए इस तरह करके ड्रॉ कर लेना है और साथ साथ हमने रख के और ऐसे अपनी जो शेप है वी कट वर्क की वो क्रिएट कर लेनी है। नेक्स्ट हम यहाँ से कट करके और इस शेप की भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो पैटर्न आपने ड्रॉ किया है उस पर बिल्कुल स्ट्रेट आपकी जो कटिंग आनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग अच्छी की हुई होगी, आपके पैटर्न अच्छा होगा तो आपका जो डिज़ाइन होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। वी कट वर्क के बाद हम थर्ड शेप भी देख लेते हैं। तो उसके लिए आपने सिंपली जो पहले पैटर्न रेडी किया है उसको शीट पे रख के ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपने 1 इंच के डिस्टेंस पे इसी शेप को रखते हुए ज़िगज़ैग शेप क्रिएट कर लेनी है। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इस तरह। आपने बहुत ख्याल से और बहुत आराम से इन शेप्स को बनाना है, क्योंकि अगर आप इनको एक ही बार अच्छे से बना के अपने पास रख लेंगी तो बार बार आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। इससे हमारा काम भी बहुत आसान हो जाता है।
वी कटवर्क के साथ साथ हमने जिगजैग शेप को भी रेडी कर लिया है और 3 डिफरेंट हमारे पास पैटर्न रेडी हो चुके हैं। नेक्स्ट पैटर्न के लिए आपने 1 इंच पे इस तरह मार्किंग करके और एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है। इस लाइन के बाद हमने 1 इंच पे एक और निशान लगाना है इस तरह, और इस पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ की थी उस पे 2.5 इंच पे हमने निशान लगाना है और फिर इसी तरह 2.5 इंच के ही फासले पे हमने साथ साथ मार्किंग करते जाना है। इसके बाद हमने 2.5 इंच का हाफ कर लेना है, यानी कि आपने इस तरह करके जहाँ पे भी 2.5 इंच बन रहा है आपने उसको टेप को फोल्ड कर लेना है, तो आपको इजीली जो है पता चल जाएगा कि इसका हाफ कितना बन रहा है। तो इस हाफ किए हुए ये टेप को हमने इस तरह रख के और एक निशान लगा लेना है, यानी पहली लाइन पे हमने 2.5 इंच के फासले पे मार्किंग की थी, लेकिन यहाँ पे हमने 2.5 इंच का हाफ करके सबसे पहले एक निशान लेना है और उसके बाद हमने बिल्कुल उसी तरह, तो पहला निशान लगाने के बाद आपने उसी तरह 2.5 इंच के फासले पे ही मार्किंग करनी है। इस डिज़ाइन में थोड़ा सा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि फ़र्स्ट लाइन पे आपने सारी मार्किंग 2.5 इंच के फासले पे करनी है, लेकिन जो आप सेकंड लाइन पे मार्किंग करेंगी उस पे आपने सबसे पहले 2.5 इंच का हाफ़ लेना है, उसका निशान लगाना है और उसके बाद आपने 2.5 इंच के फासले पे ही मार्किंग करनी है। इसके बाद हमने इन पॉइंट्स को जॉइंट करते हुए एक शेप क्रिएट करनी है। पैटर्न बनाने के लिए अगर हम पेंसिल का इस्तेमाल करें तो बेहतर होता है कि कहीं पे अगर हमारी शेप ख़राब हो भी रही है तो हम उसको रेज़ करके दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। बहुत हल्की सी लाइन के ज़रिए इन पॉइंट्स को आपस में जॉइंट करते हुए सर्कुलर शेप बनाएंगे। और इसके बाद हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। जैसे हमने वी कट वर्क में जिगजैग शेप क्रिएट की थी, इसी तरह हमने फर्स्ट कटिंग के बाद 1 इंच के डिस्टेंस पे इस शेप को रखते हुए इस तरह करके ड्रा कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर जिगजैग रेडी हो गई है और इसको अब हम कर लेंगे कटिंग। तो अब आप देख सकती हैं कि हमने बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करते हुए डिफरेंट शेप्स क्रिएट कर ली हैं।